ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ गुरु गोविन्दाय नमः। सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं और व्यास देव जी पीछे पीछे पुकारते हुए जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे गर्भ में निकले, अपने अपने को 12 वर्ष के आयु में परिवर्तित करके वो चल दिए। तो ये देखकर वेद व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। पुत्र क्षणम तिष्ठ, क्षण भर के लिए ठहर जाओ पुत्र, क्षण भर के लिए ठहर जाओ। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ना सुन रहे हैं ना कुछ उत्तर दे रहे हैं। ऐसा कह के नहीं गए कि पिताजी अब मैं संन्यास धर्म का पालन करने जा रहा हूँ, संन्यास लेकर जा रहा हूँ, ऐसा कह के नहीं गए। सीधा अपने शरीर को 12 वर्ष में युक्त करके चल दिए और पीछे पीछे व्यासदेव जी पुकारते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि वेद व्यास जी क्यों भाग रहे हैं, क्यों अपने पुत्र को पुकार रहे हैं? पुत्र का तो मोह नहीं है क्या? व्यासदेव जी का इतना मोह है पुत्र के प्रति कि वो पुत्र को पुकार रहे हैं कि पुत्र क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ। अरे नहीं नहीं, ये मोह के कारण नहीं पुकार रहे हैं। अरे व्यासदेव जी तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, उनको मोह कैसा? ये तो लीला क्षेत्र में वो पुकार रहे हैं और इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि ये जो उनके पुत्र सुखदेव जी हैं, उनको इस संसार में, इस जगत के कल्याण हेतु बहुत बड़ा कार्य करना है, भागवत का प्रचार प्रसार करना है। तो इसीलिए कैसे भागवत का प्रचार हुए, जन समाज में कैसे भक्ति भाव बढ़े, इसके कारण वो अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, मोह के कारण नहीं पुकार रहे हैं। तो यहाँ पर पुकारते हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दोपायना विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानु तस्मिन्। यहाँ पर तन्मय होने के कारण वृक्ष थे, उन्होंने उत्तर दिया सुखदेव जी के तरफ से। और सुखदेव जी महाराज जी तो अद्वैत समाधि में स्थित हो गए हैं। एक ऐसी अवस्था, इस अवस्था में जो सुना में, जो देखा में, एक ऐसी अवस्था अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म ही ब्रह्म, चतुर्पार्श्व में केवल भगवान का सत्ता को अनुभव करते हुए, हर जगह पर प्रभु को देखते हुए एक ऐसी अवस्था, उस अवस्था में अगर आप उनके कान के पास घंटा भी बजा दे तो भी कोई फर्क ना पड़े। तो सुखदेव जी गए और जाकर एक जगह पर आसन लगाकर बैठ गए। तो यहाँ पर व्यासदेव जी को लौटना पड़ा। वो लौटते थे तो एक वहां पर एक घटना घटा। क्या घटना घटी? वहां पर एक घटना घटा कि एक तालाब में कुछ महिलाएं अमर्यादा पूर्वक असंजत अवस्था में स्नान कर रहे थे।
तो जैसे व्यासदेव जी ये देखे तो उन्होंने व्यासदेव जी को देखा, तो व्यासदेव जी को देख करके अपने अपने वस्त्र को धारण किए। हाँ, तो ये देखने के पश्चात व्यासदेव जी के मन में एक प्रश्न आया। वो पूछे कि आप ऐसे कैसे अवस्था में स्नान कर रहे हैं और मेरा जवान पुत्र यहाँ से गुजर गया, आप अपने स्थिति को बनाए रखे, जैसे भी आप स्नान कर रहे थे वैसे रहे, लेकिन मैं वयोज्येष्ठ वृद्ध और मुझे देखने के पश्चात आप अपने वस्त्र को ढक रहे हैं। तो मेरे जवान पुत्र को देखकर तो कुछ नहीं हुआ और मुझे देख करके आप अपना वस्त्र को ढक रहे हैं। तो यहाँ पर महिलाएं कहने लगे कि हे प्रभु, आप अगर क्षमा करें, आप अगर क्रोध ना करें तो हम बताएंगे। तो यहाँ पर व्यासदेव जी कह रहे हैं, देखो साधु संत लोग क्रोध नहीं करते हैं, वो तो ऊपर से व्यवहार दिखाते हैं, एक्टिंग करते हैं, वो आंतरिकता उनके अंतर में किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, किसी के ऊपर वो क्रोध नहीं करते, और क्रोध भी करते हैं तो उसमें जन समाज का कल्याण निहित होता है। तो यहाँ पर व्यासदेव जी बता रहे हैं, यहाँ पर महिलाएं बता रहे हैं कि क्षमा करें, आपके पुत्र सुखदेव जी ऐसी अवस्था में लीन कि वो सब देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में, चित्त में किसी चीज का कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो ऐसी अवस्था में लीन है। वो देखे, हाँ ये वृक्ष है, हाँ ये महिलाएं नहा रहे हैं, हाँ ये तालाब है, हाँ ये पेड़ है, तो ऐसी अवस्था में वो है और उनका दृष्टि वैसा का वैसा बना रहा, सबके प्रति समान। लेकिन आप वो परमहंस हैं, उस अवस्था को परमहंस अवस्था कहते हैं। जहाँ पर परमहंस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर मन केवल भगवत भावना से युक्त होकर के भगवान में लीन रहे और चारों पारिपार्श्विक में भगवत सत्ता को अनुभव करे, ये परमहंस की अवस्था होती है। यहाँ पर सर्वभूतेषु यत्पश्चात् भागवत भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मान एष भागवतोत्तमा। परमहंस की ऐसा अवस्था होता है, भागवत उत्तम इनको बताया गया है, ऐसो भागवतोत्तमा। ऐसी अवस्था हर जगह प्रभु ही प्रभु, प्रभु के अलावा और कुछ नहीं, सारा जीव जगत ब्रह्ममय। तो ये परमहंस की अवस्था है। और आपके बेटे परमहंस हैं, और क्षमा करें, आप हंस हैं। महिला के अंदर एक ऐसा गुण है, वो पुरुष के आव भाव को, उनके नेत्र को देख करके बता देते हैं कि ये हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं। कोई हमें भाई के नजर में देख रहा है, कोई हमें पिता के कोई हमें मतलब बहन के नजर में देख रहा है, कोई हमें कामुकता की ओर नजर से देख रहा है, कोई हमें भोग के नजर से देख रहा है, कोई हमें बेटी के नजर से देख रहा है। तो महिला के अंदर एक ऐसा गुण है, वो पुरुष के आंखों के हाव भाव से पता लगा लेते हैं कि वो किस भाव से देख रहे हैं। आपके बेटे के आंख तो वैसे के वैसे बना रहा, लेकिन आपके दृष्टि में परिवर्तन हम नजर दिखाई पड़ा। तो हम अपने वस्त्र को सही किए। हालांकि आप वैसे दृष्टि से, गलत भावना से आप हमें नहीं देख रहे थे, हालांकि आप ये दृष्टि से देख रहे थे ये महिलाएं कैसे हैं, किस अवस्था में स्नान कर रहे हैं, क्या वो मर्यादा भूल गए हैं। तो आप हालांकि शास्त्र के नजरों से हमें देख रहे थे, लेकिन जैसे भी हो आपके भावना को हम समझ गए और हम वस्त्र परिधान करने लगे। तो आपका जो अवस्था है, आपका हंस का अवस्था है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की करतार, संत हंस गुण गहरी पय परिहरि बारी विकार। आप हंस के अवस्था में हैं। हंस क्या करते हैं? हंस ऐसे होते हैं, अगर दूध में आप पानी मिला दो तो वो दूध को पी लेंगे और पानी को छोड़ देंगे, पानी को दूध से अलग कर लेंगे। तो उस प्रकार जो हंस साधक होते हैं वो माया में रहते हैं और इस माया जगत में रहकर भगवान को भी देखते हैं। इसके अंदर भगवान है, उसके अंदर भगवान है, इसके अंदर भगवान है, यहाँ पर भगवान है, हर जगह वो भगवान को देखते हैं और माया को छोड़ करके भगवान को ग्रहण कर लेते हैं।
तो ये हंस की अवस्था होता है। हालांकि वेद व्यास जी भी परम हंस हैं, लेकिन ये लीला जगत में, तो लीला के लिए वो अपने हंस की स्थिति में है। तो यहाँ पर तो उन्होंने इस प्रकार वेद व्यास जी को बताया और व्यास देव जी वहां से चल दिए। और पश्चात क्या होता है इसके बारे में हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।